यहां बुरी पत्नी आई और बच्चे मर गए। क्यों? क्योंकि एक पत्नी ने, एक वाइफ ने घर को बनाना था, घर को स्ट्रांग करना था, बच्चों को बनाना था। बाप अपने काम पर है, बाप अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मां को अपने बच्चों को पालना है, उन्हें शिक्षा देनी है। लेकिन ये मां नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि ये कनानी औरत थी। कनानी औरत थी तो वो शिक्षाएं मालूम नहीं थी, बाइबल की शिक्षाएं मालूम नहीं थी। उन लोगों में वो चीजें आम हैं। आप अगर अन्य जाति में आप देखो तो व्यभिचार वो खुल के डिस्कस करते हैं, उनके लिए वो आम चीज है। लेकिन वचन क्या कहता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मेरा विश्वास है आप सब जन्म मसीह में ब्लेस्ड होंगे। विशाल रामदासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में, जो कि आज की वीडियो का टॉपिक है कि एक अच्छी पत्नी अपने घर को स्वर्ग बनाती है और एक बुरी पत्नी अपने घर को नर्क बनाती है। हालेलुया। क्योंकि एक पत्नी है जो अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों को संभालती है, क्योंकि उसका फ़र्ज़ अपने घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। क्योंकि उसका पति है जो कि बाहर को काम करता है, घर के लिए कमा कर लाता है कि वो अपने घर को पाल सके। पर पत्नी का काम है घर को संभालना, अपने बच्चों को संभालना। और कौन सी पत्नी अच्छी तरीके से अपने घर को संभाल सकती है? वो ही जो परमेश्वर के भय में चलती है, जो परमेश्वर की बुद्धि में चलती है, जो परमेश्वर के पवित्रताई में होकर चलती है। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा ही बाइबल में परमेश्वर ने जो कि हमें कहा है कि हमें अन्य जातियों में से शादी नहीं करनी, अन्य जातियों में से अपनी पत्नी नहीं लेकर आनी, अपना पति नहीं बनाना। क्योंकि आपको पता है कि अन्य जाति जो लोग होते हैं वो शरेआम जो कि व्यभिचार की बातें करते हैं, वो शरेआम ही जो कि व्यभिचार करते हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी में, उनके मन में कोई भी परमेश्वर का खौफ नहीं होता। और इसी रीति से परमेश्वर ने बार बार कहा है कि हमें अन्य जातियों में से विवाह नहीं करने, अन्य जातियों में से अपनी पत्नी नहीं बनानी, पति नहीं बनाना। क्योंकि जब हम अन्य जातियों में से पति और पत्नी को चुनते हैं तो वो श्राप, वो जो उनके ऊपर होते हैं वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। और वो ना ही परमेश्वर के भय में चलते हैं और ना ही परमेश्वर की बुद्धि में चलकर और ना ही परमेश्वर के साथ पवित्रताई में चलकर अपने घर को बनाती हैं। हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो पत्नियां परमेश्वर की बुद्धि से होकर चलती हैं, आप देखते होंगे कि वो घर कैसे स्वर्ग जैसा होता है, जिसके अंदर, जिस औरत के अंदर परमेश्वर का भय होता है। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह है जिसकी बुद्धि से अगर कोई चलता है तो वो ब्लेस होता है, वो स्वर्ग जैसा घर बन जाता है। इसीलिए कभी भी अन्य जातियों में से शादी ना करें। क्योंकि अन्य जाति में जब हम शादी करते हैं तो वो श्राप हमारे बीच में काम करते हैं। जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने वचन में भी हम समझाया, अपने शुरू में वचन भी पढ़ा कि वो 2 बच्चे जो मर गए, जब हम अन्य जातियों में से शादी की गई, अन्य जातियों में से उस पत्नी को लाया गया तो वो श्राप काम किए, उस 2 बच्चों को मार डाला गया। और जब उसे पता था कि तीसरा भी मर जाएगा तो उसने जो कि उसे दूर भेज दिया। इसीलिए सावधान रहें, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से ही हमें जो कि फल मिलता है। और परमेश्वर की आज्ञा ये है कि हमें अन्य जातियों में नहीं जाना, हमें अविश्वास करना है, हमें अन्य जातियों में शादी नहीं करनी, हमें मसीह में शादी करनी है। जब हम मसीह में अपनी पत्नी को चुनेंगे वो पवित्रताई में होगी, वो परमेश्वर के भय में होगी, परमेश्वर से बुद्धि मांगेगी। और जब बुद्धि से वो आपके घर को चलाएंगे तो आप देखेंगे कैसे आपके बच्चे फिर ब्लेस होंगे, आपका घर ब्लेस होगा, आपकी फैमिली ब्लेस होगी। हालेलुया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे तक लोगों तक पहुंचाएं कि लोग भी इस वीडियो को सुन सकें। और अगर आप विशाल रामदासिया चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।